आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीच्या रणधुमारीला सुरुवात झाली आहे. सर्वच पक्षांनी कंबर कसली आहे. वंचित बहुजन आघाडीने देखील कंबर कसली आहे. पहिली यादी 11ची आणि दुसरी यादी 10ची उमेदवारांची जाहीर करण्यात आली आहे. दुसरी यादीमध्ये 10 जे आहे उमेदवार ते मुस्लिम समाजाचे आहे. असेच एक मलकापूर विधानसभा मतदारसंघामधून शहजाद खान यांच्या नावाची जे यादीमध्ये नाव आलेले आहे ते आपल्या सोबत आहे. त्यांच्यासोबत आपण बोलणार आहोत. शहजाद खान, तुमचं न्यूज स्टेट महाराष्ट्रामध्ये स्वागत आहे. तुमची यादीमध्ये नाव आलेलं आहे पहिला मलकापूर विधानसभामध्ये. तुम्ही काय सांगणार? बिल्कुल, आज मुझे बहुत खुशी हुई जब माननीय प्रकाश जी अम्बेडकर साहब ने मेरे पे विश्वास दिखाकर मेरा जो उम्मीदवारी में 10 महाराष्ट्र के अंदर जो नाम दिया उसके अंदर मेरा नाम दिया उन्होंने। मैं बेहद ही उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा। देखिए, जो दूसरे जो पार्टियां है, दूसरे जो पक्ष है, वो मुस्लिम समाज के ऊपर ही अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड बनाते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी देते नहीं है। और आज प्रकाश अंबेडकर साहब ने 10 के 10 जो उम्मीदवार है उनकी यादी जाहिर की है, जिसमें 10 के 10 मुस्लिम समाज है, उसमें तुम्हारा भी नाम है। क्या कहना चाहेंगे दूसरे पार्टियों को आप? मैं महाविकास आघाड़ी को बोलना चाहूंगा कि हमेशा महाविकास आघाड़ी मुस्लिम समाज का वोट लेते हैं, वोट बैंक समझ के, लेकिन कहीं भी उन्होंने नेतृत्व मुसलमानों को नहीं दिया। ना विधान परिषद में दिया, ना विधानसभा में दिया, ना लोकसभा में दिया। और वंचित बहुजन आघाड़ी ने 2019 में दिखा दिया था। एक मतलब इलेक्शन 2019 के इलेक्शन आपको याद होंगे। इम्तियाज जलील साहब जो एमआईएम और वंचित की युति थी, तो पहला मुस्लिम खासदार जो महाराष्ट्र से गया, तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी की देन है। आप महाविकास आघाड़ी की बात कर रहे हैं, मैं महायुति की बात करूंगा। जो अभी डिप्टी सीएम है अजीत दादा पवार, उन्होंने उनके राष्ट्रवादी से 10% की अल्पसंख्यक समाज को उम्मीदवारी देने की घोषणा की है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बोलने में और करने में और बोलने में बहुत फर्क रहता है। और जहाँ तक कि अजीत दादा का विषय है, तो अजीत दादा जब भाजपा से जब वो मिल गए, तो विचारधारा तो उनकी वहीं खलास हो गई और मुसलमान उनके साथ में नहीं है। भाजपा के साथ तो मुसलमान कभी जा ही नहीं सकता। और अजीत दादा जो चॉकलेट दे रहे हैं मुसलमानों को 10 टिकट का, तो मुझे नहीं लगता कि वो देंगे, और देंगी भी अगर कुछ टिकट भी, तो वो विनिंग सीट नहीं रहेंगी। मलकापुर विधानसभा क्षेत्र से आपको उम्मीदवारी जाहिर हुई है। इससे पहले भी आपने वहां पर इलेक्शन लड़े। आपने नगर अध्यक्ष के लिए इलेक्शन लड़े थे। 7,500 आपको वोटिंग मिली थी जब आप एमआईएम में थे। अभी मलकापुर जो विधानसभा क्षेत्र की जो परिस्थिति है, क्या परिस्थिति रहेंगी? क्या लगता है आप विनिंग सीट है वहां की? बिल्कुल, इंशाल्लाह इस बार जो है तो कांग्रेस में 2 गुट देखने को मिल रहे हैं हमारे यहाँ पे, और भाजपा में भी 2 गुट देखने को मिल रहे हैं। और मेरा जो गणित है, जो सोशल इंजीनियरिंग हम जो करना चाह रहे हैं, मुस्लिम, ओबीसी, दलित, हम सब मिलकर लड़ेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन। और पिछले 25 साल से जो बीजेपी के आमदार थे हमारे यहाँ मलकापुर में, उन्होंने कुछ विकास भी नहीं किया और कोई समाज अभी उनके साथ में नहीं है। और जो अभी 5 साल से कांग्रेस के एमएलए है, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया और मुसलमानों का काम तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, मुसलमानों दलितों के। तो ये एक उनका उनका जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसका भी हमको फायदा होगा। और आज जो एक पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक लहर चल रही है कि मुसलमानों के साथ में हमेशा महाविकास आघाड़ी नाइंसाफी की है, तो कहीं न कहीं मुस्लिम समाज भी हमारे साथ में पूरी ईमानदारी से खड़ा रहेगा, दलित समाज भी रहेगा, ओबीसी भी रहेगा। और एक डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब एक नेतृत्व जो आज महाराष्ट्र के अंदर दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि ये 2024 के जो विधानसभा के चुनाव रहेंगे, मलकापुर के अलावा पूरे बुल्ढाना जिले में, पूरे महाराष्ट्र में, तो वंचित बहुजन आघाड़ी फर्स्ट पे रहेंगी, बाकी सब दूसरे पार्टियां नीचे ही रहेंगी इनसे। देखिए, अभी तक तो एक ही आरोप लगाया गया है कि जो वंचित बहुजन आघाड़ी है वो भाजपा की बी टीम है। आप जो मत खाएंगे वो महाविकास आघाड़ी के, कांग्रेस के खाएंगे। और भाजपा की अगर सीटा है तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सब अब वंचित बहुजन आघाड़ी ने तो अभी हिमाचल प्रदेश में तो इलेक्शन नहीं लड़ा, वहां पे तो भाजपा चुन के आ गई। तो ये सब वो महाविकास आघाड़ी का प्रोपेगेंडा है, जो हमेशा एमआईएम की आस्ती भी वो यही बोलते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी की आस्ती भी वो यही बोलते हैं। तो इस ये कुछ तथ्य नहीं बनता। लोकतंत्र है, हमारा सबका संवैधानिक अधिकार है लड़ना है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको लड़ने की ताकत दी है। हम लड़ेंगे इंशाल्लाह और जीतेंगे। और वो हमको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बी टीम ए टीम की। एक्चुअल हम ए टीम है। हम हम ही है, हम जनता है। और हमारे समाज दलित है, शोषित है, वंचित है, हमारे समाज के नेतृत्व की रेल लड़ रहे हैं। और अभी तक जितने भी कुर्सियों पे बैठे हैं, जो आमदार खासदार चुन के गए, इनको चुन के देने वाले भी हम ही लोग हैं। उन्होंने कभी हमको चुन के नहीं दिया। इस बार हमारी लड़ाई हमसे, हमारे खुद से है। देखिए, आप बोलते हैं कि जनता परिवर्तन करेंगी,
महाराष्ट्र की जो राजकारण की स्थिति है वो तो आप अपने आंखों से देख रहे हैं। क्यों लगता है आपको कि जनता परिवर्तन करेंगी इस बार? बिल्कुल परिवर्तन करेंगे, क्योंकि महायुति ने जो तोड़फोड़ का राजकारण पूरे महाराष्ट्र में चलाया है, इसके एमएलए खरीद लो, इसको पैसे दे लो, इसको ब्लैकमेल करो, इस पे ईडी लगाओ, तो ये जनता पूरी खुली आंखों से देख रही है। और महाविकास आघाड़ी की कोई विचारधारा बाकी नहीं रही। ये उद्धव ठाकरे जो है, शिवसेना एक कम्युनल पार्टी है जो हमेशा मुसलमानों दलितों के खिलाफ में बोलती आई, लड़ती है, उसका जो उदय हुआ था, तो मुसलमान दलितों के खिलाफ ही हुआ था। आज सेकुलर पार्टी कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ में हमेशा मुस्लिम दलित खड़ा है, लेकिन उनकी विचारधारा को साइड में रखे हुए कांग्रेस राष्ट्रवादी ने शिवसेना से युति की। तो महाविकास आघाड़ी से भी लोग नाराज है। और अभी देखिए आप वक्फ बोर्ड का जो मसला हुआ, तो वक्फ बोर्ड में शिवसेना के खासदार जिनको मुसलमानों ने चुन के दिया था पिछले 2024 के इलेक्शन में, उन्होंने वॉकआउट किया। तो मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए वो हमेशा पीछे बैकफुट पे जाते हैं। तो ये सब पब्लिक समझ चुकी है और ये परिवर्तन अभी दिखेगा आपको इंशाल्लाह। तर नक्कीच महाराष्ट्रामधली जे राजकारण सुरू आहे, तोडाफोडीचे राजकारण सुरू आहे, जे शिवसेना उद्धव ठाकरे काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत युती केलेली आहे, त्याच्यामुळे येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत परिवर्तन होणारच आहे. अशी प्रतिक्रिया जे उमेदवार आहे शहजाद खान मलकापूर विधानसभा क्षेत्राचे त्यांनी दिलेली आहे. वसीम शेख, न्यूज स्टेट महाराष्ट्र, बुलढाणा.